हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यह हरियाणा है सही आंसर इसका। जो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया। इसके तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और हमेशा अपनी दृष्टि को लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? नई दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यह आंध्र प्रदेश है। जो महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं, जो राज्य में अपनी तरह का पहला पहल है। 3 सी ऑटो स्टैंड आरटीसी बस स्टैंड, महिला विश्वविद्यालय और तिरुपति में रुइया अस्पताल में स्थापित किए गए हैं। सी ऑटो, SHE ऑटो। आज का अगला प्रश्न है, भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स निम्न में से कौन बन गए हैं? अनिल अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर, रतन टाटा। अब गौतम अडानी बन गए हैं। जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी की कुल नेटवर्थ $100 बिलियन हो गई है। इसके साथ ही वह दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। आज का अगला प्रश्न है, 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? विराट कोहली, आर अश्विन, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। यह महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं, जो चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं। और महेंद्र सिंह धोनी 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे हैं। पहले नंबर पर हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने 372 खेला है। और तीसरे नंबर पर हैं सुरेश रैना, जो 336 खेले हैं। उसके बाद दिनेश कार्तिक चौथे नंबर पर हैं, जो 329 मैच खेले हैं। आज का अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? अरूज आफ्ताब, फरीहा परवेज, हदीका कियानी। इनमें से कोई नहीं। यह अरूज आफ्ताब बन गई हैं, जो इन्हें मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है। ब्रुकलिन अमेरिका में रहने वाली आफ्ताब को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की कैटेगरी में भी नॉमिनेशन मिला था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक की मेजबानी की है?
पराग, न्यूयॉर्क, बुडापेस्ट, जिनेवा। यह जिनेवा ने किया है। जो इस बैठक में दुनिया भर में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बुनियादी वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण मॉड्यूल की आवश्यकता पर चर्चा हुआ। भारत का प्रतिनिधि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण तकनीकी सलाहकार समूह में कोविड-19 कार्यकारी समूह के डॉक्टर NK अरोड़ा ने किया था। आज का अगला प्रश्न है, किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। यह श्रीलंका ने किया है। जो विशेष राजपत्र अधिसूचना में 1 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से श्रीलंका में एक सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है। निवासियों को ईंधन, रसोई गैस, कम आपूर्ति में आवश्यक वस्तुओं और लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना कर पड़ रहा है, जिससे वहां पे गृह युद्ध की समस्या बनी हुई है। आज का अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय अरबपति देश में हुरून रिचेस्ट सेल्फ मोड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष पर हैं? किरण मजूमदार शाह, राधा वेम्बू, नीता अंबानी, फाल्गुनी नायर। यह फाल्गुनी नायर हैं। जो अब दुनिया में 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं, जो पिछले साल की तुलना में 6 कम हैं। 3 भारतीय महिलाएं नायका की फाल्गुनी नायर, बायोकॉन की किरण मजूमदार 100 और जोहो की राधा वेम्बू महिलाओं की स्वनिर्मित अरबपतियों की नवीनतम हुरून सूची में शामिल हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विक्टर ओरबन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हंगरी, सूडान, मलेशिया, बहरीन। यह हंगरी के बने हैं। जो वह यूरोपीय संघ में सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बने हैं और यह लगातार 4थी बार हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। इस चुनाव में उन्हें चुनौती देने के लिए 6 विपक्ष एकजुट हुए और वे ओरबन की अनुदार नीतियों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस मतदान में 69% मतदान हुआ था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने भारतीय कलाकारों ने ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किए हैं? 1, 2, 3, 4। यह 2 ने किए हैं। यह ग्रैमी अवार्ड का 64वां संस्करण था। जो इसमें 2 भारतीय संगीतकार विजेता हुए हैं। जो भारतीय अमेरिकी गायिका गीतकार फालू ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता और संगीतकार रिकी केज ने भी अपना दूसरा ग्रैमी जीता है। उन्होंने और स्टीवर्ट कोपलैंड ने सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम की श्रेणी में पुरस्कार जीता है। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? विनय मोहन क्वात्रा, टीवी सोमनाथन, राजीव गौबा, गार्गी कौल। यह विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है विदेश सचिव। जो क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत हैं, वे हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर विदेश सचिव का पद संभालेंगे। उनकी नियुक्ति से स्पष्ट है कि भारतीय विदेश मंत्रालय का विनय मोहन क्वात्रा पर अटूट विश्वास है। आज का अगला प्रश्न है,
आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? 5, 9, 11, 13 या 13 नए जिलों की घोषणा की है, जिससे अब जिला में 13 और बढ़ोतरी हो गई है। और आंध्र प्रदेश में इससे पहले 13 जिले थे और 13 बढ़ गए हैं, इसलिए अब आंध्र प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या 26 हो गई है। और YS जगन मोहन रेड्डी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में ही नए जिला का गठन करने का वादा किया था, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रिचर्ड हार्वर्ड का निधन हुआ है, वह कौन थे? फिल्म निर्देशक, रसायन शास्त्री, कवि, अभिनेता। वह एक कवि थे जो पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित थे और अमेरिका के कवि थे जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका जन्म 13 अक्टूबर 1929 को क्लीवलैंड, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। वह एक अमेरिकी कवि, साहित्यिक आलोचक, निबंधकार, शिक्षक और अनुवादक थे। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 अपने नाम किया है? नाओमी ओसाका, ईगा स्वितेक, PV सिंधु, इनमें से कोई नहीं। यह ईगा स्वितेक ने जीता है, जो पोलैंड के टेनिस स्टार हैं। ईगा स्वितेक ने फाइनल में जापान की नाओमी ओसाका को 6-4, 6-0 से हराया है और इससे इनकी महिलाओं की रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचा दिया है। और यह इनकी लगातार 17वीं खिताबी जीत भी है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें यह बताना न भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में फार्म इजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, रणबीर कपूर। यह आमिर खान को नियुक्त किया है, जो बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर पेश करता है। API होल्डिंग्स लिमिटेड फार्म इजी ब्रांड का प्रभारी है। यह साझेदारी ब्रांड के विकास और भारत में स्वास्थ्य सेवा के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी। दोस्तों, हमें सपोर्ट बनाए रखिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।